क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। तो पहले भी काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में भी ये क्वेश्चंस हमने किए थे। लिंक आपको ऊपर फ्लैश होता हुआ मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर की कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली आपने पॉइंट को ट्रेवल करवाना होता है, जहां पर भी वो पड़ा हुआ है पॉइंट को ट्रेवल करवाएंगे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में। ठीक है जी, पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 5 है, पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने इसको ट्रेवल करवा के यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो ये कितने डिजिट ट्रेवल होगा जी? 1 2 3 4 डिजिट ये ट्रेवल होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5.67 इंटू 10⁻⁻⁴। चूंकि पॉइंट आपके पास राइट साइड की तरफ ट्रेवल हुआ है, इसलिए जो पावर आएगी 10 के ऊपर वो नेगेटिव आएगी। इस तरह से हम ये वाले नंबर की साइंटिफिक नोटेशन करेंगे, यानी पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट से की राइट साइड की तरफ आपने लिख देना है, और जितने डिजिट ट्रेवल होगा वो 10 के ऊपर पावर में आ जाएगा। यहां पर देखें दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है 734। तो इसमें चूंकि पॉइंट नहीं है, नुक्ता इशारिया नहीं है, तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट एंड पे होता है, यानी यहां पर पॉइंट यहां पे है। तो हमने इस पॉइंट को ट्रेवल करवाना है पहले नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड की तरफ, यानी इस पॉइंट ने ट्रेवल होके आना है यहाँ पे। तो 2 डिजिट ये ट्रेवल होगा पॉइंट, तो इसको हम लिखेंगे 7.34 इंटू 10⁻²। अब पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल हो रहा है। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके पास अगर नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, 1 या उससे बड़ा है, तो आपके पास जो 10 के ऊपर पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी। यानी आपके पास अगर नंबर 0 पॉइंट की शक्ल में नहीं है तो उसकी पावर हम जो है वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी, 10 के ऊपर। और अगर 0 पॉइंट की शक्ल का हुआ तो पावर नेगेटिव लिखी जाएगी। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। थर्ड पार्ट में नंबर लिखा हुआ है 0.33 इंटू 10⁻3। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस नंबर की साइंटिफिक जो है वो फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। इसमें पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने इसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में लिखना है राइट साइड की तरफ, ठीक है जी। तो एक डिजिट ये ट्रेवल होगा आपके पास, तो 3.3 इंटू 10⁻। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट राइट साइड की तरफ ट्रेवल हुआ है, 0 पॉइंट की शक्ल वाला नंबर है, तो एक डिजिट ट्रेवल हुआ है, तो पावर -1 लिखी जाएगी। ठीक हो गया जी। 2 डिजिट ट्रेवल होता तो -2, ये लिख के आगे लिख देना है 10 की पावर 3। अब यहाँ पे ये दोनों 10 है, आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, -1 प्लस का 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 3.3 इंटू 10⁻²। ठीक है जी। इस तरह से हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन करेंगे और ये सवाल इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी आम तरकीब में हमने लिखना है। अब नंबर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को, अब पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ट्रेवल होगा राइट साइड की तरफ, ठीक है जी। पावर अगर पॉजिटिव हो और आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना हो तो पॉइंट राइट साइड की तरफ ट्रेवल होगा। कितने डिजिट ट्रेवल होगा जी, जितनी यहाँ पे 10 के ऊपर पावर है। यहाँ पे 3 पावर है, तो 3 डिजिट आपने पॉइंट को ट्रेवल करवाना है। एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा और आगे 2 डिजिट नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से 0 लगा दूंगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 2, ये पॉइंट यहाँ पे आया एक डिजिट,
अब आगे 3 डिजिट चूंकि हमने ट्रेवल करवाना था टोटल, तो आगे नंबर नहीं है तो हम 2 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे और पॉइंट यहाँ पे लिख दें एंड पे या ना लिखें, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह दूसरा पार्ट है आपके पास 8.794 इंटू 10⁻⁻⁴। अब चूंकि पावर नेगेटिव है तो पॉइंट जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल होगा इस तरफ। और कितने डिजिट ट्रेवल होगा जी? 4 डिजिट ट्रेवल होगा। एक तो ये डिजिट ट्रेवल हो गया यहाँ तक, बाकी रह गए 3 डिजिट, तो 3 जीरो आपने लगा देने हैं, यानी 3 जीरो मैं यहाँ लगाऊंगा। ठीक है जी, 8794 और पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले आप जीरो लगाना चाहें तो लगा दें, ना भी लगाएं तो ये ठीक होगा। थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं जी। 6 इंटू 10⁻⁻⁶। पॉइंट कहाँ पे है जी? इसमें एंड पे। पावर क्या है जी? नेगेटिव। तो पॉइंट किधर ट्रेवल होगा? लेफ्ट साइड की तरफ। कितने डिजिट ट्रेवल होगा? जितनी पावर है, यानी 6 पावर है। ठीक है जी, माइनस वाली, तो 6 डिजिट इधर को ट्रेवल होगा। एक डिजिट तो यहां से यहां आ जाएगा, बाकी 5 जीरोस हम अपनी तरफ से लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जी। और इससे पहले शुरू में आप चाहें तो जीरो भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन लोगार्थमिक फॉर्म, यानी हमने इसको लोगार्थमिक शक्ल में लिखना है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर जो है 4, इसको हम इस तरह के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज नंबर 2.2 में भी कर चुके हैं, तो वो आप लिंक जो है वो फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको चेकआउट वहां से कर सकते हैं डिटेल में। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। लिखा हुआ है जी 3 की पावर 7 इक्वल टू 187। तो इसको हम लोगार्थमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका मैं फार्मूला लिख देता हूं जी। a पावर x इक्वल y इफ एंड ओनली इफ log a y इक्वल x। ठीक है जी, यानी ये जो बेस होती है ये लोगार्थमिक फॉर्म में लॉग की बेस बन जाती है, और ये जो इक्वल के बाद नंबर होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और ये जो नंबर होता है, जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो इक्वल के बाद हम लिख देंगे। तो देखिएगा जी, ये 3 हमारी जो है वो बेस है। ठीक है जी, बेस 3 है आपके पास, और एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 7 है। तो मैं लॉग लिखूंगा, बेस लॉग की बेस बनेगी। ये वाला नंबर हम यहां पे लिखेंगे 2187 इक्वल जो एक्सपोनेंट होता है, यानी ये जो पावर है वो इक्वल के बाद यहां पे लिखा जाएगा। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट को देखें जी, a पावर b इक्वल c। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे जी? ये जो बेस है ये लॉग की बेस बनेगा। ठीक है जी, ये वाला नंबर हम यहां लिख देंगे और इक्वल लगा के एक्सपोनेंट जो है वो लिख देंगे। इस तरह से ये सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। लिखा हुआ है 12 पावर 2 इक्वल 144। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे जी? बेस 12 है। ठीक है जी, यहाँ 12 लिख देंगे, ये 144 है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, इक्वल लगा के ये एक्सपोनेंट हम यहाँ पे पावर जो है वो लिख देंगे इक्वल के बाद। इस तरह से इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने लिखना है। अगेन यही फार्मूला लगेगा। अब आपको लोगार्थमिक फॉर्म में नंबर जो है वो गिवन है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है जी? ये जो लॉग की बेस है ये आपके पास नंबर की बेस बन जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद जो इक्वल के बाद लिखा होता है वो यहाँ पर देखें जी, इक्वल के जो बाद है फार्मूले में वो पावर में आएगा। इक्वल के बाद वाला हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, और अब इक्वल लगा के ये वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
यानी ये जो नंबर होता है ये हमारा बनता है एक्सपोनेंट और बेस बेस ही रहता है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। ये देखें जी, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है log 9729 इक्वल 3। तो इसमें हम बेस ये है, ये बेस ही रहेगा, ये है हमारा जी एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये पावर में लिखा जाएगा, इक्वल लगा के ये वाला नंबर लिख देंगे। थर्ड पार्ट को देखें जी, log 41024 इक्वल 5। तो ये बेस है हमारा, 4 यहां लिखूंगा, ये वाला जो इक्वल के बाद है ये यहां लिखा जाएगा, ठीक है जी, एक्सपोनेंट में, और इक्वल लगा के ये वाला नंबर 1024 हम लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी फाइंड x, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे जी, ये बेस नंबर की बेस बनेगा, ये आपके पास पावर में आएगा, एक्सपोनेंट में आएगा, इक्वल लगा के x लिख देंगे। ये है 0.5, 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, इक्वल आ गया x, ठीक है जी। कैसे लिख सकता हूं 0.5 को 1/2, वो भी देख लें जी आप। यहाँ पे मैं इसको रफ वर्क में करता हूं साइड पे, कि 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, ये कटिंग होके 1/2 बन जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 9 को मैं लिख देता हूं 3 की पावर 2, ठीक है जी, पावर आ गई 1/2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 3 इक्वल x आपके पास आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी 1/9 की पावर 3x इक्वल 27। तो ये ऑलरेडी आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस 9 को मैं लिख देता हूं 3 की पावर 2, ठीक है जी। 9 को लिख दें 3 पावर 2 और ऊपर आ जाएगी पावर 3x, और 27 को लिख देते हैं 3 की पावर 3। अब ये जो 3 की पावर 2 है ये नीचे से डिनोमिनेटर से जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर का साइन हो गया चेंज। जब कोई नंबर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, और 1 से मल्टीप्लाई होके दोबारा यही बन जाएगा, और फिर ऊपर पावर आ जाएगी 3x इक्वल 3 पावर 3। अब यहाँ ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 6x बन जाएगा जी, 3 पावर 3। अब यहाँ पर दो नंबर इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो पावर भी आपके पास इक्वल होगी, या ऐसे समझ लें 3 3 से कट गया तो -6x इक्वल आ गया 3 के। अब x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। आप ये माइनस यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कटिंग करवाएं तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2। इस तरह से ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ऊपर पावर आ जाएगी 2x इक्वल 64 लिखा हुआ है जी, इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर 6। अब ये 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा जी, ऊपर आ गई पावर 2x इक्वल 2 पावर 6। अब ये 2 इस 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 पावर -10x, ठीक है जी, 5 2 10 -7 में इक्वल 2 पावर 6। यहाँ पे आपके पास बेस जो है वो सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी मैं लिख दूंगा -10x इक्वल 6। अब यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करा दें 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास -3/5।
ठीक है जी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा हुआ है जी राइट एज अ सिंगल लोगार्थम। हमने ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें 2 दफ़ा लोगार्थम लिखा हुआ है, हमने इसको सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। तो इसका तरीका क्या है जी, आपके पास सबसे पहले आपने ये जो लॉग से पहले नंबर लिखे हुए ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको आपने यहाँ पे थर्ड लॉ के मुताबिक पावर में लेके जाना है। ठीक है जी। थर्ड लॉ क्या कहता है जी, थर्ड लॉ कहता है जी लॉग ए एम की पावर n इक्वल n लॉग ए एम। यानी अगर कोई नंबर आपके पास पावर वाला है लॉग के अंदर तो पावर शुरू में आ जाएगी, और अगर पावर शुरू में लिखी हुई है तो वो पावर आपके पास यहाँ पे नंबर के ऊपर चली जाएगी। तो ये थर्ड लॉ हम लगाते हैं यहाँ पे। ये 7 शुरू में आके x के ऊपर लिखा जाएगा जी, माइनस ये 3 इस y के ऊपर लिखा जाएगा, यानी ये 3 इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में log x पावर 7 माइनस log y की पावर 6। ठीक है जी, y की पावर 6। अब 2 लोगार्थम है, बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो एक लोगार्थम लिख के सेकंड लॉ लगा के हम इनको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे आपके पास सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम लगेगा, जो कहता है कि log बी एम माइनस log बी एन इक्वल आ जाता है जी log बी एम ओवर एन। ठीक है जी। ये ला लगा के हम इनको डिवाइड करवा देंगे एक ही सिंगल लोगार्थम के अंदर। ये वाला जो नंबर है वो ऊपर आ जाता है, पहला न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर बन जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट लिखा हुआ है जी 3 log 4 माइनस log 32। तो उसी तरीके से ये 3 पहले यहाँ पे 4 के ऊपर पावर में आएगा, log 4 3 माइनस log 32। अब ये 2 लोगार्थम है, बीच में माइनस है, तो एक सिंगल लोगार्थम लगा के इस लॉ के मुताबिक इनको हम डिवाइड करवा देंगे इस तरह से। और आप चाहें तो 4 की पावर 3 का आंसर भी लिख सकते हैं, जो कि होता है 64 ओवर। ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा 32। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 लोगार्थम लिखे हुए हैं इनको हम सिंगल लोगार्थम में लिखते हैं। फर्स्ट लॉ लगाएंगे, 2 अलग-अलग लोगार्थम है, बीच में प्लस है, तो एक ही लोगार्थम के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पर गौर कर लें, दोनों की बेस सेम है, तो हम लॉ जो है पहला वो लगा सकते हैं। इस तरह से हम इनको लिख देते हैं। अगला नंबर log 5 3 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं जी, इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूं। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 216 216 आपके पास आ जाएगा। और अगला नंबर log 5 3 वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे। फिर थर्ड लॉ लगेगा जी आपके पास, ये 1/3 इधर इसकी पावर में आप लिख दें, यानी ये आपके पास बन जाएगा log 5 216 की पावर 1/3 माइनस log 5 3। 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। इससे ये क्या होगा कि ये आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और अगला नंबर वैसे का वैसे ही आप लिख दें। ठीक है जी, ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास बच गया log 5 6 माइनस log 5 3। अब ये 2 लोगार्थम है अलहदा-अलहदा, बीच में क्या लिखा हुआ है जी, माइनस। तो एक ही log लिख के इनको हम क्या करवा देते हैं, डिवाइड। ये वाला नंबर ऊपर लिखा जाएगा और ये वाला नंबर नीचे आपके पास लिखा जाएगा। यहाँ कटिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा जी आपके पास log 5 2।
इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ जी, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम, यानी लोगार्थम के कवानीन की मदद से हमने इसको एक्सपैंड करके फैला कर लिखना है। तो ये मैंने लोगार्थम के कवानीन भी यहाँ पे लिख दिए हैं, हमने पहले भी इनको पढ़ा है डिटेल में, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं लोगार्थम के लॉज को, इनकी मदद से जो है वो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये तीसरा लॉ जो है वो मैंने 2 दफ़ा लिखा है। आप ये जो पावर वाला होता है कि पावर आप चाहे यहाँ लिखी हो चाहे यहाँ लिखी हो, बात एक ही है। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। लिखा हुआ है log x y z की पावर 6, ठीक है जी। तो एक लोगार्थम के अंदर ये 3 नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम फर्स्ट लॉ जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। 3 नंबर एक लोगार्थम के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला फर्स्ट लॉ जो है वो यूज होगा। हम लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। पहला कानून इस्तेमाल करने से, पहला कानून इस्तेमाल करना, ठीक है जी। ये लिखे ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला जो आपका कानून है लोगार्थम का, वो कहता है कि अगर एक लॉग के अंदर 2 या 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो अलहदा लॉग में प्लस हो जाएंगे। तो हमने ये 3 नंबर एक लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अलहदा लॉग में प्लस करवा देना है। log x पहला नंबर प्लस log y दूसरा नंबर प्लस log z की पावर 6 तीसरा नंबर आ जाएगा और इक्वल लगा देना। अब ये दो तो ओके हैं, इनका तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये जो 6 है ये थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ शुरू में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई पावर वाला नंबर है तो पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। एक और बात जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये वो 6 को बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। नहीं जी, 6 अपने लोगार्थम से पहले जो है वो लिखा जाएगा, बाकी दोनों सेम वैसे ही रहेंगे और ये आपके पास जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको हमने एक्सपेंड करके फैलाकर लिख दिया है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे देखें तो ये रेडिकल की अलामत लगी हुई है और इसका इंडेक्स 6 है, यानी छठा जजर है, 6th रूट ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस जजर को यानी रेडिकल को कुव्वत नुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि जो यहाँ नंबर होता है वो इन दोनों नंबरों की पावर में जाता है और 1/, में लिखा जाता है। यानी अगर इधर 5 होता तो 1/5 बन जाता। ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी जो है वो कर चुके हैं कि कैसे आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबरों को लेके जाते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में यानी जजरी अलामत को, जजरी नंबर को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख देना है। क्लियर हो गया जी। जो यहाँ होगा उतनी 1/, में पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो थर्ड लॉ लगाना है। ये थर्ड लॉ लगाना है कि अगर ये पावर ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है तो ये जो पावर है ये पहले यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड लॉ के मुताबिक इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो ये होगा कि ये 1/6 शुरू में आ जाएगा और उसके बाद log 3m5n3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई कर देना है कि एक लॉग के अंदर ये 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, कैसे पता चलेगा जी कि ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलहदा लॉग में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और जब हम इनको अलग अलग लॉग में प्लस करवाएंगे ना तो एक बात आपने याद रखनी है कि एक तो इनका बेस आपने सेम रखनी है, ठीक है जी, बेस इनकी सेम आएगी और उसके बाद ये जो 1/6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ब्रैकेट लगा लें कि ये 1/6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करवाते हैं
ये 5 यहाँ शुरू में आ जाएगा और ये 3 यहाँ शुरू में आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी पावर और इसकी पावर थर्ड लॉ लगाने के बाद ये वाला पावर वाला अगेन पावर शुरू में लिख देंगे। या तो इसको आप यहीं पे स्टॉप कर दें या फिर आप आगे एक और काम कर सकते हैं कि 1/6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह से। यानी ये 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जार 5 बन जाएगा आपके पास। तो ये बन गया 5/6 log 3m प्लस ये 1/6 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3/6 बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हम इसको कट करवा देते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा जी log 3m प्लस 1/2 log 3n। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखेंगे। वैसे आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसको स्टॉप किया जा सकता है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। बहुत ही इजी है आपके पास। देखें जी यहाँ पे अगेन रेडिकल लिखा हुआ है तो इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर की शक्ल में चेंज करेंगे। और यहाँ अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता तो इसका मतलब इसका इंडेक्स 2 होता है, यानी इसकी पावर जो है वो बनेगी 1/2। अगेन थर्ड लॉ के मुताबिक आपने इस पावर को पहले शुरू में लिख देना है। ये ऐसे बनेगा जी 1/2 log 8x की पावर 3। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अब एक लॉग के अंदर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलहदा लॉग में ये आपके पास प्लस हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो हम इनको लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट लगानी भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया कि ये 1/2 जब ये एक्सपेंड होगा पहला लॉ लगेगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा और साथ में आपने थर्ड लॉ के अप्लाई करवा के ना तो इस 3 को इधर शिफ्ट भी करवा देना है। और इस 8 को भी हम नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 लिख देते हैं। ये देखिएगा जी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 पावर 3 प्लस ये 3 शुरू में आ जाएगा, या अभी इसको लिखा रहने दे, इकट्ठा ही हम इसको शुरू में लेके आ जाते हैं। ये देखें इसको, ये 3 यहाँ शुरू में आ जाएगा थर्ड लॉ के मुताबिक, ये 3 यहाँ पे और ये वाला 3 भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 3 log 2 प्लस 3 log x। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। आप या तो इसको इस तरह से लिखा रहने दें या फिर ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ, या फिर आप इसको 3 को कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक काम आप ये कर सकते हैं कि इस 3 को यहाँ से कॉमन ले लें। जब मैं इस 3 को कॉमन लूँगा तो वो इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर बचेगा ये वाली चीज़। तो ये 3 1 जार 3 होके आंसर आ जाएगा 3/2 log x log 2 प्लस log x। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करें कि इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें यहीं से, इसी से 1/2 को आप जो है वो मल्टीप्लाई भी अंदर करवा सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, यहाँ पे स्टॉप कर दें, यहाँ पे स्टॉप कर दें, जिस तरह से मर्जी लिखें इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।